नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए बुध राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। बुध बदल रहे हैं घर, बदलेंगे आपका भी जीवन। जी हाँ, बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 11 फरवरी को अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 27 फरवरी तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। नौकरी व्यापार में सही मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और अगर आपकी कुंडली में बुध बलवान है, उच्च की राशि में, स्वराशि में, मित्र राशि में हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन और मान सम्मान भी प्रदान करते हैं। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला और साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही बुध 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच अपने मित्र शनि के साथ शनि की राशि में गोचर करेंगे। 12 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और 15 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जितना तेजी से बुध गतिमान होते हैं, उतना ही तेजी से अपना फल भी प्रदान करते हैं। और इसीलिए बुध का गोचर भले ही थोड़े दिन का हो, बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस गोचर की महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध दो परम शत्रु ग्रहों सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे, संतुलन स्थापित करेंगे, मध्यस्थ की भूमिका में होंगे और सूर्य बुध शनि का त्रिग्रही योग भी बनेगा। तो इस गोचर का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि के जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव के स्वामी होकर के। और 7.5 के कारण आपके जीवन में 12वें भाव से संबंधित और छठे भाव से संबंधित सभी नकारात्मक फल आपको प्राप्त हो रहे हैं, जिसके कारण आप बेहद परेशान महसूस कर रहे हैं इस समय। लेकिन 11 फरवरी को जैसे ही बुध यहाँ पर आएंगे, बुध को अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है और शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। जब एक शुभ ग्रह के साथ शनि का गोचर होगा तो शनि के पाप प्रभाव में कमी आएगी। और 12 फरवरी को यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो 12वें भाव में शनि के द्वारा जो अंधेरा उत्पन्न किया गया, 11वें भाव में शनि का जो अंधेरा फैला हुआ था, उस अंधकार को सूर्य समाप्त करेंगे। तो पहला प्रभाव तो यही होगा कि आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी। आपकी आय के स्रोतों में जो कमी आई, आपकी इनकम के मार्ग में जो गतिरोध आया था, वो समाप्त होगा। और आप देखिएगा, इन 15 दिनों में तेजी के साथ आपको धन की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, 12वां भाव खर्चों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, न्यायपालिका का होता है, आपकी नींद का होता है, आपकी मानसिक शांति का होता है। यहाँ पर अभी तक जो स्थिति बनी हुई थी कि शनि के कारण आपके खर्चे बढ़े हुए थे, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, मन की शांति समाप्त हो गई थी और आपकी रातों की नींद भी उड़ गई होगी।
ऐसा हुआ होगा। अब देखिए, एक बात तो कि शनि यहाँ से हटने वाले हैं, दूसरी बात बुध का प्रभाव, और तीसरी बात सूर्य का प्रभाव। तो भले ही 15 दिन के लिए ही सही, लेकिन इन 15 दिनों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है इस गोचर काल से। 12वां भाव विदेश का होता है। विदेशों से आपको लाभ नहीं मिल रहा था, विदेशी व्यापार से आपको लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि बुध जो है 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि व्यापार का होता है। आपका कोई बिजनेस डील पेंडिंग रह गई, विदेशों में पैसा फंस गया, आपने कोई ऑर्डर दिया वो आपको नहीं मिल पाया, तो इस तरह की जो समस्याएं थीं वो आपकी समाप्त होंगी। दूसरी बात, बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं, निर्णय क्षमता के कारक हैं, इंटेलिजेंस के पावर कारक हैं, आपके कम्युनिकेशन पावर, सोचने समझने की क्षमता, इसके कारक होते हैं। इस समय हो सकता है कि शनि के कारण पिछले समय में व्यापार व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, परिवार को लेकर, दाम्पत्य सुखों को लेकर कोई ऐसा निर्णय जल्दबाजी में आपसे हो गया हो, जिसके कारण आपको धन हानि हुई हो, मान सम्मान में कमी आई हो, परिवार से रिश्ते खराब हुए हों, जीवन साथी से दूरी बनी हो। अब वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी, घर परिवार से रिश्ते आपके अच्छे होंगे, बिजनेस और नौकरी में आगे बढ़ेंगे आप। सबसे बड़ी बात, जल्दबाजी में अगर कोई कर्ज आपने ले लिया, बिना सोचे समझे आपने कोई कर्ज ले लिया है, या पुराने समय का कोई कर्ज है, उससे आप लगातार परेशान हैं, या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के आप परेशान हैं, या कोर्ट कचहरी के किसी मैटर को लेकर के परेशान हैं, आप देखिएगा इस समय आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके इन समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग तलाश कर लेंगे। इनकम बढ़ेगी, खर्चों में कमी आएगी। तो चूंकि चौथे भाव के स्वामी हैं बुध, तो इस समय आप घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों पर धन खर्च करेंगे। बुध टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, मैनेजमेंट के कारक होते हैं। आप अपने व्यापार में नई टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, अपने व्यापार को सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे, और उससे आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। छठे भाव पर जब सूर्य, बुध और शनि 3-3 ग्रहों का प्रभाव होगा, आपके शत्रु स्वतः पराजित होंगे। और छठा भाव चूंकि नौकरी है, नौकरी का होता है, इसके स्वामी सूर्य हैं। छठे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में गोचर करेगा, तो ये समय विदेशों में नौकरी प्राप्त करने का बेहद अनुकूल समय रहेगा। किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, कोई जॉब मिल सकती है, या आप स्वतंत्र रूप से अपना कार्य व्यवसाय इन क्षेत्रों में शुरू कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय बेहतर आएगा। परिवार में, समाज में आपके मान सम्मान में जो कमी आई थी वो दूर होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। घर से आप दूर थे, घर आना चाहते थे, तो घर आने का अवसर आपको प्राप्त होगा। पिता के स्वास्थ्य में कोई गिरावट आई थी, पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो उसमें भी सुधार आएगा।
हालांकि इस गोचर काल में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने पिता, अपने सीनियर और अपने बॉस से रिलेशंस को बना करके रखिएगा। बहुत दिनों से आपकी विदेश जाने की इच्छा थी, आपकी वो इच्छा इस समय पूरी होगी। मेडिकल के क्षेत्र में, जुडिशरी के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि इस समय आपकी निर्णय क्षमता अत्यंत तीव्र होगी, आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी और अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करके आप सफलता अर्जित करेंगे। काफ़ी दिनों से नौकरी या व्यापार को लेकर के कोई सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, तो सही निर्णय आप इस समय लेंगे। मैरिज लाइफ में दूरी बनी हुई थी, उसमें भी सुधार आएगा और लव रिलेशंस में भी जो दूरी थी वो भी समाप्त होगा। अगर सरदर्द, माइग्रेन, नेत्र रोग, फोड़े फुंसी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी तो इन समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। आपकी कुंडली में लग्न के भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो होता है संचार माध्यमों का होता है और शुक्र बुध के मित्र हैं, तो इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़ करके आप विदेशों से बहुत अधिक धन अर्जित करने में सक्षम होंगे। कुल मिलाकर के मीन राशि के लिए बुध का ये 15 दिनों का गोचर बहुत अनुकूल है, इसका लाभ उठाएं। मैं बुध पर वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन अगर कोई बुध का विशेष गोचर होता है तो उस पर वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए बुध के उपाय भी करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद
प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।